ओम शांति। आज 6 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे 2 शब्द याद रखो। कौन सा? जाना और आना। परंतु इस दुनिया से जब जाना है तो कैसे जाना है ये भी स्मृति में रहे। तो बाबा कहे दैवी गुणों को धारण कर अपने बुद्धि को स्वच्छ बनाओ और देखो कोई आसुरी गुण तो नहीं है, क्योंकि एकदम स्वच्छ होकर पवित्र होकर जाना है और फिर वहां से वापस नई दुनिया में आना है तो देवता स्वरूप में ही आना है। तो इसीलिए बच्चों को अपने जीवन में इस समय देखना है कि कोई भी ऐसे आसुरी अवगुण तो नहीं है, बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। उसमें भी विशेष बाबा कहे सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से भी रफ डफ बात करना, कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में भी ये भूत प्रवेश करते हैं तो बाबा कहे ये बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके ये अभ्यास करो। अब घर जाना है और फिर नई दुनिया नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई न दे। बाबा कहे अपने शरीर को भी देखते हुए नहीं देखो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ ढफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है। अपने कार्मिक हिसाब किताब से भी बुद्धि को उपराम कर देना है। उसके लिए शरीर को भी भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को अब छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर, फिर बाप की मदद है
या इनकी अपनी मदद है, या शिव बाबा की मदद है, या ब्रह्मा बाबा भी सकाश देकर बच्चों को मदद देते हैं। मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है। तो आज का मंत्र है जाना और आना। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसीलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है, बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाबा भी कहते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। बाबा आकर खाली मार्ग बता दे ऐसा नहीं, साथ में हमें ले भी जाते हैं। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि है पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों की कौन से लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बाबा कहते हैं जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की यानी लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी तो बाबा के बच्चे हैं जो इन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे। अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही अब पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है। कितना डिटैच होकर के शिव बाबा कहते हैं ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। शिव बाबा तो मौज में है, बाकी कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा को करना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में, शिव बाबा है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है, बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। शिव बाबा को कुछ नहीं होता, होता है ब्रह्मा बाबा को। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्म के अंत के पति तन में
मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा के लिए जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, क्यों? क्योंकि संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है, ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे, तुम भी जानते हो। हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मेरुआ मौत, मलू का शिकार, ये बहुत उच्च अवस्था है कि चारों तरफ लड़ाई हो, मेरुआ मौत हो, और फिर भी अवस्था अंदर अचल अडोल हो। बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो। कितने सूक्ष्म स्थिति की ओर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि शारीरिक रूप से भी न देखो कि ये बहन है, ये भाई है। आत्मिक रूप से हम देखें एक दूसरे को कि भाई भाई है। तो बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बाबा को भूले तो फिर दैवी गुण धारण करना है, यह भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। बाबा ने तो सबसे सहज रास्ता बताया है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो।
कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। सहज रास्ता यही है। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। सन्मुख में बैठे हैं तो आनंद आता है। सन्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं। किस बात में मूंझ जाते? कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी, शिव बाबा की जयंती कैसे होगी, यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज। कौन सी रात्रि है? कोई 24 घंटे के दिन और रात की बात नहीं है, ये बेहद की बात है कि जब रात्रि का समय पूरा होता है तब बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। शिव बाबा कहे मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ डफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। क्यों सोए पड़े हैं? क्योंकि समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही है देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। बाबा कहे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है। देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए हैं, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ।
टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छे मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। नई दुनिया कैसी होगी? बड़ी शोभनिक होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑल राउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है, वह खुद राजा आदि नहीं बना है। बाबा स्वयं श्रीमत देता है, लेकिन खुद राजा नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, श्रीमत देने वाला नहीं बनते, श्रीमत को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। कभी कोई ने न तो सुनी न देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो, श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजा स्थापन की है, करते और गंवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े होते हैं। फोटो में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। फोटो में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो, चलते फिरते उठते बैठते कैसे याद करना होता है। तो ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो। पैदल चलते चलते और कोई को नहीं देखो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई भी है नहीं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं, वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, बाबा कहे लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है। आकर समझो, बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी
दिखाई न दे, और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। आज का स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाप जी हाजिर करते हैं वैसे बाबा कहे आप भी सेवाओं में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।